आज इस वीडियो में हम सीधा कक्षा 12 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए काव्य खंड से पवन दूतिका शीर्षक को लेते हैं। पवन दूतिका शीर्षक की व्याख्या संदर्भ जानने से पूर्व पहले इसके कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पवन दूतिका के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ये खड़ी बोली काव्य की रचना करने वाले ये प्रमुख और सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। इस महान व्यक्तित्व का जन्म आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद गांव में 1865 ईस्वी में, तदनुसार 1922 संवत में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह एवं माता का नाम रुक्मिणी देवी था। ये प्रारंभिक शिक्षा मिडिल तक की शिक्षा करने के पश्चात आगे की शिक्षा के लिए काशी के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इनको बीच में अध्ययन छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे घर पर ही रह करके संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन करते रहे। इसके पश्चात वे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण निजामाबाद के तहसीली विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में ही हो गया। इसके बाद वे अध्यापन कार्य को छोड़ करके 20 वर्षों तक कानून गो पद पर कार्य किए। कानून गो पद से अवकाश लेने के पश्चात हरिऔध जी अवैतनिक रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए। इनकी मृत्यु 16 मार्च सन 1947 तदनुसार 2004 विक्रम संवत में हो गया। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्यकार हैं। ये पहले सर्वप्रथम ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को प्राप्त करके इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना करके खड़ी बोली काव्य के क्षेत्र में अग्रगणी कार्य किए। हरिऔध जी का काव्य लोकहित एवं मानव कल्याण की प्रेरकीय रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। वे कविता को ईश्वर प्रदत्त अलौकिक वरदान समझ करके काव्य रचना करते थे। इसलिए उनके काव्य में सर्वमंगल का स्वर मुखरित होता था। उनके काव्य में पौराणिक एवं आधुनिक काल के ख्याति प्राप्त नायक नायिकाओं के प्रतिनिधि को चुन करके उनको अपने काव्य में स्थान देते थे। भावुकता के साथ मौलिकता को प्रश्रय देने वाले हरिऔध जी का एक अन्य विशेषता थी काव्यात्मक विषयों की विविधता भी है। इसी कारण से उनके काव्य में भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग के उज्जवल पहलुओं का समावेश हुआ है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी रचना प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। तत्पश्चात
उन्हें कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व भी है। वे हिंदी साहित्य के महान विभूति के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनकी कृतियाँ खड़ी बोली को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में हरिऔध जी को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। इनकी रचनाएं इस प्रकार से: नाटक प्रद्युम्न विजय एवं रुक्मिणी परिणय, उपन्यास हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से इनका उल्लेखनीय है। काव्य ग्रंथ वस्तुतः हरिऔध जी की प्रतिभा काव्य के विकास के रूप में कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना किए। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रिय प्रवास। यह विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है। इसके नायक नायिका मानव के रूप में सामने आए। इसके नायक श्री कृष्ण लोक संरक्षक एवं विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण मनुष्य के रूप में वर्णित हैं। दूसरा है रस कलश। इसमें हरिऔध जी की आरंभिक स्फुट कविताओं को संकलित किया गया है। इस कविता में श्रृंगार रस प्रधान है। काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी यह प्रमुख रचना है। तीसरा है चोखे चौबदे तथा चुभते चौबदे। चोखे चौबदे तथा चुभते चौबदे, इसमें खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सौंदर्य दर्शनीय है। इन मुहावरों में अलौकिक जगत की झलक दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। अगली रचना है वैदेही वनवास। यह प्रबंध काव्य है। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्रवास जैसा काव्यत्व का अभाव है। हरिऔध जी के इन ग्रंथों में जाति सेवा, देश सेवा, समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा की भावनाएं हमेशा हिलोरे लिया करती हैं। वास्तव में हरिऔध जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि हैं। इस प्रकार से हमने द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय और रचनाओं के विषय में समझा। आगे हम इनके द्वारा लिखा हुआ शीर्षक जो हमारी कक्षा में पवन दूतिका के नाम से है, उसके विषय में जानते हैं। पहले संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावतरण द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास महाकाव्य के हमारी पाठ्य पुस्तक के पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग: एक दिन राधा अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी और प्रातःकाल की वायु आकर के वातायनों से, खिड़कियों से
इनको कष्ट प्रदान करने लगी। बड़ी गर्व के साथ ओजस्वी वाणी में राधिका पवन से कहती हैं। अब आगे हम पहले व्याख्या जानेंगे। व्याख्या के पहले कुछ क्लिष्ट शब्द हैं। जैसे पहला शब्द है खिन्ना। खिन्ना माने दुखी। इसके बाद सुपवन माने सुंदर हवा, यानी सुगंधित हवा। वातायनो माने खिड़की। संताप माने दुख। इन कठिन शब्दों का अर्थ आप लोग समझ गए। आगे हम इसकी व्याख्या जरा देखें। आप लोगों के पास पुस्तक को खोल करके देखते रहिए। पुस्तक में व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। आज व्याख्या अब हम प्रारंभ करेंगे। दो बैठी खिन्ना से लेकर क्रूरता से तक का की व्याख्या देखिए। व्याख्या। एक दिन राधिका अपने भवन में अकेले बैठी हुई, विचार मग्न बैठी हुई थी और खिड़कियों के रास्ते से पवन यानी हवा आकर के उसको पीड़ा पहुंचाने लगी। और पवन से राधा कहती है, क्या पवन, तुम भी समय की कठोरता के साथ कठोर हो गए हो और आकर के तुम भी मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हो। यानी राधिका के कहने का भाव ये होता है कि पवन जैसा सुकोमल आनंद देने वाला भी परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार अपनी मधुरता को, कोमलता को छोड़कर तुम मुझे कष्ट दे रहे हो। व्याख्या के बाद हम काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। इन पंक्तियों में राधा की मनोदशा के भाव का बहुत सजीव चित्रण किया गया है। भाषा इसमें खड़ी बोली है। अलंकार, अनुप्रास एवं मानवीकरण है। रस श्रृंगार रस, अभिधा शक्ति, प्रसाद गुण एवं इसमें मंदाक्रांता छंद है। यद्यपि हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में मंदाक्रांता छंद नहीं है। ये वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं। पूरा पवन दूती का प्रसंग पूरे में मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आपको आज इसी पर मैं रोकता हूँ। शेष अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा, आपसे शेयर करूँगा। जो बच्चे अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक पहुँचे। आपको जहाँ कोई कठिनता हो या समझ में न आया हो, मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी जिज्ञासा को भेजें, जिसका समाधान मैं करूँगा।